बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 9 करेंगे। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। इसका ये अभी हम सिर्फ ए पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट बाद में करेंगे, जिसमें एक सॉलिड और डिस्क और एक हूप का जो उसके उसके बारे में, सॉलिड डिस्क और हूप के बारे में। अभी मेन टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास ये एक सॉलिड स्फीयर है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसको ए डैश लाइन से जाहिर किया गया। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द ये बॉडी जो है एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। ये इसका एक हमने आयत पार्टिकल जो है, मास का आयत हिस्सा हमने ले लिया। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है ये आर आई है। अच्छा, अब ये जब ये आपके पास बॉडी जो है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, आपको पता है कि ये एक जो रिजिड बॉडी, इसमें जितने भी मास के एलिमेंट्स होंगे ना, m1 से लेके, अगर हम इसको n हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि हर एक मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक जैसे फासले पे नहीं है। तो सॉलिड स्फीयर है, इसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब भी होंगे, मासेस दूर भी होंगे, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला ही है हर हर किसी मास का। अगर ये आयत, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये m का आयत हिस्सा है, तो इसका जो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है, हम इसको आर आई ले रहे हैं। मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करता हूँ। देखेंगे, देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ पार्टिकल। अब जब ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है ना, तो इसकी यहाँ पे कोई लीनियर वेलोसिटी भी होगी, जिसको हम वी आई कह रहे हैं। हाफ एम आई वी आई का स्केयर। आपको पता है ये बेसिक फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, जो आपके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है। ये एम आई और ये वी आई वेलोसिटी से समझे इधर को जा रहा है। अच्छा, ये जो लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं, ये आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब आर आई किस लिए लिखा कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है, आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो हमने इसीलिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने पुट कर दिया। अब मैंने ओमेगा के साथ नीचे आई थ्री लगाया, वो इस वजह से नहीं लगाया कि यहाँ पे जितने भी मासेस हैं, क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है, जब ये घूमेगी तो उन सब जितने भी वो मास एलिमेंट्स होंगे, सबका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक जैसा होगा। अगर उनमें उनकी एंगुलर वेलोसिटी भी एक जैसी होगी, अगर उनमें कोई एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो भी एक जैसा होगा। इसलिए हम इसको ओमेगा वन ओमेगा टू वगैरह या ओमेगा आई नहीं लिखेंगे। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जितने भी यहाँ पे पार्टिकल हैं, एन पार्टिकल, सब की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, इसलिए हम इसको सिर्फ ओमेगा लिख रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हमने सिर्फ लिखा आयत, आयत जो आपके पास मास का एलिमेंट है, ये उसका लिखा है मैंने। अगर हम पहले मास की m1 की निकालना चाहेंगे, तो फार्मूला तो यही इस्तेमाल होगा, सिर्फ आई की जगह हम 1 लिख देंगे। जैसे हाफ एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। मास के नंबर 2 हिस्से के लिए हाफ m2 r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। अब ये पहले मास के पहले हिस्से की काइनेटिक एनर्जी, ये मास के दूसरे हिस्से की काइनेटिक एनर्जी, इसी तरह चलते जाएं। ये मास के आखिरी हिस्से की यानी एम एन की जो है वो काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम एन आर एन का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये अब जब हम इन सब काइनेटिक एनर्जी का सम कर लेंगे, तो ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ये टोटल होगी। यानी इसकी टोटल आपके पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये बॉडी जो है लीनियरली कहीं मूव करके किसी दूसरी जगह तो जा नहीं रही, ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूम रही है। तो ये जो आप इन सब काइनेटिक एनर्जीज को जमा करेंगे, तो इसकी ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी टोटल। अब देखिए, इसमें हाफ और ओमेगा स्क्वायर ये हर टर्म में मौजूद है। इसका मतलब है हाफ ओमेगा स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, अंदर ये आपके पास रह गया m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn का स्क्वायर। तो हम फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, समीशन। आपको पता है एडिशन का ये साइन है,
एम आई आर आई का स्केयर, आई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेके एन तक, इसका मतलब है m1 r1 का स्केयर समीशन की वजह से प्लस हो जाएगा m2 r2 का स्केयर प्लस, इसी तरह जितने भी अब मास एलिमेंट्स होंगे तो ये आखिर तक प्लस होता रहेगा, और एम एन आर एन का स्केयर। और यही चीज आपके पास क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हाँ, आज हमने ये साबित किया कि आपके पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ आई ओमेगा स्केयर के बराबर होती है। इससे पहले ये चीजें हम साबित कर चुके हैं। देखें, एफ इज इक्वल टू एम में था, इसका रोटेशनल एनालॉग जो है वो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, हालांकि उसको हम पहले ड्राइव भी कर चुके हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर बच्चे को ये फार्मूला भूल भी जाए कि एफ इज इक्वल टू एम में था तो उसका रोटेशनल एनालॉग क्या है। अगर बच्चे को एफ का रोटेशनल एनालॉग पता है कि जैसे लीनियर मोशन में फोर्स बिहेव करती है, एंगुलर मोशन में ऐसे टार्क बिहेव करता है। मास का रोटेशनल एनालॉग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये लीनियर एक्सेलरेशन, इसकी जगह आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आपके पास लीनियर मोमेंटम, इधर आएगा एंगुलर मोमेंटम जिसको एल से जाहिर करते हैं। मास का रोटेशनल एनालॉग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पे आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों फार्मूले हमने पिछले लेक्चर्स में प्रूव किए। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का भी आज फार्मूला निकला है, वो भी देखें। बिल्कुल जैसे हमारे पास लीनियर मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, अगर इसके रोटेशनल एनालॉग लिखे जाए तो बिल्कुल ये फार्मूला अगर किसी बच्चे को भूल भी जाए तो ये फार्मूला तो बच्चों को हिफज है। पिछली क्लासेस में उन्होंने बड़ी अच्छी तरह ये किया हुआ है सेकेंडरी क्लासेस में। तो ये देखें, ये काइनेटिक एनर्जी वो लीनियर का फार्मूला था, ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फार्मूला आ गया। हाफ मास का रोटेशनल एनालॉग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर था, इधर आ जाना है एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम जो सॉलिड डिस्क की और हूप की जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इनकी एक इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे पहुंचने पे वेलोसिटीज मालूम करेंगे। बहुत शुक्रिया।